मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको बसंत ऋतु के फूलों को नियंत्रित करने की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। बसंत ऋतु यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से ऋतुओं के राजा बसंत का आरंभ हो जाता है। इस दिन नवीन ऋतु के आगमन का सूचक होता है, इसलिए इसे ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। अतः इसी महीने में अनियंत्रित फूल खिलते रहते हैं। इसलिए बसंत ऋतु के फूलों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो आज मैं आपको बसंत ऋतु के फूलों को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह तरीका जो है हम 5 भागों में आपको बताऊँगा। पहला है सिंचाई पानी रोककर। दूसरा जड़ों के पास की मृदा को निकालकर। तीसरा पेड़ों को झुकाकर। चौथा फूलों को झुकाकर। और पांचवा खाद या उर्वरक का प्रयोग करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। पहला जैसा सिंचाई पानी रोककर, इसके लिए हम सबसे पहले इन पत्तियों में या इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में पेड़ों को गर्मी फरवरी और मध्य मई के महीने में बहुत कम ही लगता है। ऐसी स्थिति में लोग इसमें पानी नहीं देते हैं। पानी नहीं दिया जाता है, जिससे इसकी पत्तियां जो हैं वह गिरने लग जाती है और पेड़ भी सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। इस अवधि में पेड़ की शाखाओं को खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद इसके मध्य मई में पौधों की कुड़ाई करके खाद देने के बाद सिंचाई की जाती है, जिससे 15, 25 और 30 दिनों के बाद अवलोकन करने के बाद 25-30 दिनों के बाद प्रथम प्रकार के अधिक मात्रा में फूल खिलते हैं और यह शरद ऋतु में फल तैयार हो जाते हैं। दूसरा भाग है जड़ों के पास की मृदा को निकालना। यह क्रिया जो है अप्रैल मई के महीने में ही किया जाता है। अप्रैल मई के महीने में जड़ों के आसपास के खरपतवार या इसके ऊपरी मृदा को खोदकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसको सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए। नमी कम होने से इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और पौधे भी सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं। इसलिए 20-25 दिनों में इसकी जो जड़ें हैं, इसको जड़ों को मिट्टी से ढक देनी चाहिए। मिट्टी से ढकने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसकी जो पत्तियां जो हैं निष्क्रिय होती चली जाती हैं, वह सक्रिय हो जाती हैं और वह फिर से फूल और पत्तियां देने लगती हैं। तीसरा है पेड़ों को झुकाकर। जिस पेड़ की शाखाएं सीधी रहती हैं,
सिर्फ वह ऊपर की तरफ बढ़ती ही जाती हैं। वैसी पौधे जो होते हैं वो बहुत कम फल देती हैं। तो ऐसे पौधों की शाखाओं को अप्रैल अथवा जून के महीने में झुकाकर जमीन के पास बांस या खूंटा से इसको बांध देना चाहिए। 10 या 12 पत्तियों को छोड़कर इसके आसपास की अन्य टहनियाँ हैं या शाखाएं हैं या फूल और फल भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो उसको भी काट छांट कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इसकी पौधे में एक विशेष प्रकार की जान आ जाती है और ये सक्रिय हो जाते हैं। चौथा है फूलों को झड़ाकर। ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जो अपने बागानों में पौधे तो लगाए हैं लेकिन यह फूल और फल उचित मात्रा में नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये किसान भाई ऐसे फलों और फूलों की कामना नहीं करते हैं। तो ऐसी विधि में जिसमें अगर हमें फल नहीं चाहिए तो इसके लिए एक नियामक बनाया हुआ है, उसको हमें अपनाना है। जैसे NAA 1000 ppm, नेफ्थिलीन एसिडिमाइड 500 ppm, 2 से 4D 50 से 100 ppm एवं यूरिया 10% आदि इसको इसमें डाल देने से क्या होता है कि इसकी पत्तियां या फूल जो लगे हुए हैं वो झड़ जाते हैं और इसकी ज़िंदगी जो है वो बच जाती है और पुनः इसमें नए सिरे से फूल और पत्तियां आने लगती हैं। पांचवा है खाद उर्वरक का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाना। यह क्रिया जो है जून महीने में इसका उपयोग करके फूलों की संख्या को बढ़ाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में आप किसान भाइयों अधिक से अधिक ज़्यादा एवं गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बेचकर उचित बाजार मूल्य प्राप्त कर सुदृढ़ हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बसंत ऋतु के फूलों को नियंत्रित करने के बारे में मैंने बताया। अब यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।